ओके, वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट सेशन, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। उसमें हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। हम लोग ने जो पिछला सेशन देखा था उसमें वाटर कंटेंट के बारे में देखा हुआ था। अब हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में देखेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमने आपको ये चीज़ बताई हुई थी पहले से ही कि जो हमारा यूनिट वेट होगा वो वाटर के रिस्पेक्ट में ही देखा जाएगा। वाटर के रिस्पेक्ट में क्यों देखते हैं? क्योंकि हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, इस वजह से। अब हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला हमारा क्या था? G इक्वल टू गामा ऑफ सॉलिड अपॉन गामा ऑफ वाटर। ये हमारा G स्पेसिफिक ग्रेविटी था। ठीक है, तो अब स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम देखा जाए, जैसे गामा ऑफ सॉलिड को हम ये लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक, तो गामा ऑफ वाटर का क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ वाटर। अगर ये अपॉन में आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, ये चीज ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। अब आपको एक इम्पोर्टेंट चीज ये बता दूं कि जो हमारा पिक्नोमीटर होता है वो एक तो वर्क करेगा 27 डिग्री सेल्सियस पे, और उसका जो वॉल्यूम होगा, मैं आपको एक छोटा सा बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, हमारा बन गया। जो इसके ऊपर का डाया होता है 6 mm होता है, और जो इसका टोटल वॉल्यूम होगा वो 900 ml होगा। कितना होगा? 900 ml। देखिए, जब भी हम देखेंगे इसमें तो हमेशा के लिए इसका वॉल्यूम तो हमारा सेम रहेगा। ठीक, वॉल्यूम चाहे वाटर डाले चाहे सॉलिड डाले, वॉल्यूम हमारा इसके अंदर हमेशा सेम रहेगा। इसके अंदर चाहे वाटर डाले चाहे सॉलिड डाले, हमारा वॉल्यूम तो सेम रहेगा ही। अगर वॉल्यूम हमारा सेम है तो फिर हम ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वाटर को तो कट कर सकते हैं। तो जो हमारा G इक्वल टू निकल के आएगा, तो वो मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हमारा बचेगा। ठीक, फिर हम आगे देखेंगे इसके सिग्निफिकेंस के बारे में। मैं दिखाता हूँ। चलिए, अब आपको ये चीज ध्यान से देखिएगा मैं क्या चीज बना रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले मैं 4 रेक्टेंगल बना लेता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे 4 रेक्टेंगल बन चुके हैं। अब हम देखेंगे कि सारे रेक्टेंगल का सिग्निफिकेंस क्या है। जो ये हमारा सबसे पहला है, ये है हमारा M1। M1 मतलब ये मास ऑफ, ये सारे जो कोई बने हुए हैं ये पिक्नोमीटर हमारे बने हुए हैं, ये चीज आप जान जाइए। ठीक है, ये जो चारों चीज बनी हुई है ये हमारी पिक्नोमीटर के टर्म में ही बनी हुई है। मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ, ये फेस डायग्राम बना हुआ है। ये हमारा पिक्नोमीटर का एक फेस डायग्राम बना हुआ है। चलिए पिक्नोमीटर में लिख देता हूँ। ये हमारा हो गया M1। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल बोले या फिर हम सॉलिड्स बोले, कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे हम ड्राई सॉइल डालें चाहे फिर सॉलिड्स डालें।
ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये हो गया सॉलिड्स हमारा, ठीक है, मास ऑफ, इसमें पिग्नोमीटर हो गया, तो ड्राई सॉयल मान लीजिए या फिर आप सॉलिड मान लीजिए, ये हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट आएगा तो हम इसको क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे M2, क्या बोलूँगा इसको, M2। अब जो नेक्स्ट हमारा आएगा, तो अब देखिए ये चीज़ जो है M3 हमारा है, वो M3 क्या है, मास ऑफ पिग्नोमीटर तो है ये, मास ऑफ सॉलिड तो है ये, लेकिन ये मास ऑफ वाटर भी इसके अंदर रहेगा। अब कितना मास ऑफ वाटर रहेगा, तो ये जो जगह बची हुई है यहाँ पे पूरा हमारा वाटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ठीक। ये जो है पूरा वाटर फिल हो जाएगा। ठीक है, आप ये समझिए जितना भी वाइट वाइट पोर्शन दिख रहा है ये पूरा वाटर का है, ठीक, ये सारी चीजें वाटर की है। ठीक है, पूरा फिल कर पाना पॉसिबल है नहीं, लेकिन आप ये समझेंगे ये पूरा वाटर ही वाटर है, ठीक है, सॉलिड्स प्लस वाटर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, तो हम इसको, इसमें क्या क्या आ गया, M3 में आ गया मास ऑफ पिग्नोमीटर आ गया, मास ऑफ सॉलिड आ गया, प्लस मास ऑफ वाटर आ गया। तो इसमें क्या चीज हो गई, M3 में तीनों चीज का वेट ऐड हो, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं लिख गया है आप लोग, M2, ठीक है। और जो हमारा M4 आएगा उस, अब सॉरी, अब जो हमारा M4 आएगा वो M4 में क्या रहेगा कि हमारे सॉलिड्स तो रहेंगे, जो हमारे सॉलिड्स हैं वो तो एज इट इज रहेंगे। देन हमने जो ये वाले वाटर फिल किए थे, ये वाटर जो फिल किए थे पूरे वॉइड्स में, देन जो इसको पूरा फिल कर देंगे, ठीक है, पूरा फिल कर देंगे। तो अब आप ये देखिए जब हम पूरा फिल कर देंगे तो जो हमारा M4 आएगा, बताइए M4 क्या आएगा, खुद सोचिए, मास ऑफ पिग्नोमीटर प्लस मास ऑफ वाटर ओनली। अब आप सोचेंगे मैंने सॉलिड्स बनाया हुआ है तो वहां पे आप हम वाटर ओनली क्यों बता रहे हैं, हाँ ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वाटर ओनली, मेरा वाटर ओनली बताने का इसलिए मतलब था कि ये जो सारे सॉलिड्स हैं, ठीक है, अब इसको भी हम फिल करके पूरा वाटर, सॉलिड्स को हटा के यहाँ पे वाटर पूरा फिल कर देंगे। ये जो सॉलिड्स है उसको फिल करके पूरा वाटर बना दिया हमने सॉलिड्स, क्योंकि मुझे अभी आप आगे समझ जाएंगे कि मैं क्यों ये चीज़ कर रहा हूँ। सॉलिड्स के जितने हमारे सॉलिड्स का वॉल्यूम था वहाँ पे हमने पूरा वाटर भर दिया, और जो जगह थी वहाँ पे ऑलरेडी वाटर थी, और जो आगे वॉइड्स बचे हुए थे उसमें भी मैंने पूरा वाटर फिल कर दिया। इनफैक्ट ये देखा जाए तो जो हमारा पूरा हो गया वो पिग्नोमीटर का वेट प्लस पूरा वाटर का वेट है, ठीक है, ये M4 है हमारा, पूरा पिग्नोमीटर प्लस वाटर का वेट। ये देखिए आपका पूरा वाटर फिल हो गया है, ठीक। चलिए ओके, तो अब मैं आपको बता दूं M1 M2 M3 M4 क्या क्या चीज़, जैसे जो अभी हमने लैंग्वेज में देखा है अब उसी को लिख लेते हैं। जो हमारा M1 है, देखिए आप ये चीज़ देखते चले जाइए और समझते चले जाइए कि क्या चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ये चीज़ हल्का सा भी समझ गए तो आपके लिए इतना बेनिफिशियल होगा कि आपको हर जगह काम आएगा। M1 इक्वल टू मास ऑफ
एम्प्टी मास ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर, ठीक, पिक्नोमीटर, ठीक है। तो जो हमारा M2 आएगा, अब जो M2 आएगा वो मास ऑफ पिक्नोमीटर को मैं M1 लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, प्लस ड्राई सॉइल या फिर इसको सॉलिड्स भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब जो हमारा M3 आएगा वो M3 में क्या है, M1 तो है ही है, मास ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर तो है ही है, प्लस M2 भी है। M2 में क्या है, M2 अगर मैं लिख दूंगा तो आप कहेंगे मास ऑफ पिक्नोमीटर फिर से आ जाएगा, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मास ऑफ पिक्नोमीटर प्लस ड्राई सॉइल या सॉलिड्स तो ही है, प्लस हमारा वाटर भी इसमें अवेलेबल है, तो लिख देंगे मास ऑफ वाटर, ठीक। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान दिया। देन हमारा जो आता है M4, M4 में अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैंने आपको बताया था M4 में क्या है, M4 में मास ऑफ पिक्नोमीटर प्लस तो सोचिए क्या होगा, मास ऑफ वाटर ओनली। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे सॉलिड्स हटा के पूरा जो फेज डायग्राम जो हमारा पिक्नोमीटर है पूरा हमने वाटर से फिल कर दिया है, मास ऑफ वाटर ओनली। अभी जब मैं आगे बताऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ हो रही है। नाउ देखेंगे हम लोग कि जो हम लोग का जो होल सोल फॉर्मूला निकल के आया था, तो अभी हमने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा होल सोल फॉर्मूला निकल के आया था G इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखिए मास ऑफ सॉलिड्स को हम कैसे लिख सकते हैं, अब हमको सॉलिड निकालना है तो देखिए मैं थोड़ा छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। अब छोटा मैं आपको इधर समझाता हूँ फॉर्मूला कि आपको समझ में आ जाए। अब आप समझिए कि मास ऑफ सॉलिड हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉलिड हम लिख सकते हैं कि G इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड में देखिए हमारा जो M2 है उसमें मास ऑफ पिक्नोमीटर प्लस ड्राई सॉइल है। अब हमको ड्राई सॉइल या सॉलिड्स है ना, तो अब जब हमको सॉलिड्स लिखना है तो जो हमारा M2 है, M2 ठीक है, जिसमें पिक्नोमीटर का वेट प्लस ड्राई सॉइल का वेट में से अगर हम पिक्नोमीटर का वेट हटा देते हैं, मास हटा देते हैं, तो अगर M2 में से अगर अभी जो मैं समझा रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए, जो मास ऑफ सेकेंड है, मास ऑफ सेकेंड है मतलब M1 प्लस ड्राई सॉइल, अगर मैं उसमें से M1 हटा दूंगा तो जो हमारे बचेंगे वो सॉलिड्स बचेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमको मास ऑफ वाटर निकालना है तो मास ऑफ वाटर कैसे निकाल पाएंगे हम, आप खुद सोचिए। होल में से M4 जो पूरा है, M4 पूरा है जो मास ऑफ पिक्नोमीटर प्लस मास ऑफ वाटर ओनली जिसमें वाटर है, ये तो पूरा हो गया। अब इसमें से हम तो पिक्नोमीटर का मास हटा देंगे, हटा दिया, अब ये तो मेरा पूरा पानी आ गया ना। अब पूरे पानी में से अगर मैं पूरे में से अगर मैं जो अभी हमने
फिल किया हुआ है M3 में, ठीक है, जो मास ऑफ वाटर है अगर उसको मैं हटा दूंगा, मास ऑफ वाटर अगर हम हटा देंगे तो मेरा जो जितना बचा हुआ है सॉलिड्स की जगह पे उतने वाटर तो आ जाएंगे। आपको सोचिए M4 में से अगर M1 हटा दिया तो मेरा पूरा पूरा पानी आ गया। अब पूरा पानी आने के बाद अगर हम पहले लिखते हैं फिर समझते हैं, M3 माइनस M2 करते हैं तो हमारा M3 में क्या क्या चीज़ आया हुआ है? M3 में आया हुआ है पहला तो पिग्नोमीटर आ गया, दूसरा ड्राई सॉइल आ गया, तीसरा मास ऑफ वाटर आ गया। ठीक, ये M2 है। हाँ, अब इसमें से अगर हम M2 हटाते हैं मतलब पिक्रोमीटर का वेट प्लस सॉलिड्स का वेट, तो जो हमने उस वॉइड के अंदर जो फिल किया था वाटर, ध्यान से सुनिएगा, जो वॉइड्स के अंदर फिल किया था वाटर, वो वाटर और पूरे वाटर में से अगर वो वाटर निकल गया तो जितनी सॉलिड्स की जगह में जितना उसने वाटर गेन किया है वो तो हमारा आ जाएगा, उतना वाटर तो मेरा आ ही जाएगा ना, आ जाएगा। आप खुद सोचिए, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। तो अब बचा मेरे पास क्या, जो वाटर ही तो बचा, मास ऑफ वाटर जो हमने वॉइड्स के अंदर फिल किया था। पूरे पानी में से वॉइड वाले पानी अगर हम हटा देंगे तो जितना पानी बच रहा है उसको हम होल में से हटा रहे हैं, तो मेरे पास मास ऑफ वाटर तो पूरा निकल के ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, इसको आप एक दो बार अपने आप खुद से समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं G इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन M4 माइनस M1 माइनस M3 प्लस M2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आपको सोचिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अगर हम इसको सीरीज में लिख लें, सीरीज में अगर लिखने कहा जाए तो सीरीज इन द सेंस कि M2 माइनस M1, इसको सीरीज में नहीं करना है, बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले हमारा है M4 माइनस M3 प्लस M2 फिर माइनस M1। ठीक है, M4 माइनस M3 प्लस M2 माइनस M1, ये हमने कर लिया। अब M2 माइनस M1 क्या है? M2 माइनस M1 तो हमारा ड्राई सॉइल हो गया, मास ऑफ ड्राई हो गया ना, तो ड्राई सॉइल हो गया, तो इसको ड्राई सॉइल को हम मास ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन M4 माइनस M3, ठीक है, प्लस मास ऑफ ड्राई सॉइल लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं यार, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। आप खुद देखिए, एक हमारा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, और हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इतना सिंप्लीफाई करके हमने बता दिया है आपको। अब आप नेक्स्ट कहीं पे भी देखेंगे आपको इतना सिंप्लीफाई में कहीं पे मिलेगा नहीं। हाउ टू फाइंड वाटर कंटेंट यूजिंग पिक्नोमीटर, ठीक है। ये एक एम्पेरिकल सा फॉर्मूला है, लेकिन अब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये चीज़ क्यों कहा गया है। नहीं तो अभी आप M1 M2 में कंफ्यूज हो जाते हैं कि M1 M2 क्या लिखा हुआ है। तो वाटर कंटेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है M2 माइनस M1 अपॉन M3 माइनस M4, ओके। G माइनस 1 अपॉन G,
एंड -1। ये मैंने बड़ा बड़ा इसलिए लिख दिया है कि आपको ये चीज़ याद रहे। लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे, जो हमने लास्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी में पढ़ा था कि मास ऑफ जो M2 है वो पिग्नोमीटर प्लस ड्राई सॉइल का है, लेकिन वाटर कंटेंट आप निकालिए, इसे ध्यान रखेंगे। वाटर कंटेंट अभी निकलेगा जब यहाँ पे ड्राई सॉइल होगी, सॉरी वेट सॉइल होगी। वेट सॉइल मतलब कि यहाँ पे वाटर कंटेंट अभी निकल पाएगा जब यहाँ पे वाटर अवेलेबल होगा। और वाटर कहाँ अवेलेबल होगा? वेट सॉइल में अवेलेबल होगा, नेचुरल सॉइल में अवेलेबल होगा, फिर बल्क सॉइल में अवेलेबल होगा। सारी चीज़ सेम है। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब वही सारी चीज़ तो लिखाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो M2 का मैं बता देता हूँ आपको। जो M2 है वो मास ऑफ पिग्नोमीटर M1 प्लस, ठीक है, वेट सॉइल। तो मैंने लास्ट में पढ़ा था वो ड्राई सॉइल रहेगी, लेकिन यहाँ पे नेचुरल वेट सॉइल रहेगी या तो नेचुरल सॉइल होगा। ओके, ये काफ़ी हद तक सारी चीज़ें सेम है। देन हम लोग आएंगे, जो हमारी थर्ड इंडेक्स प्रॉपर्टी है वो है, सबसे पहला तो हो गया हमारा वाटर कंटेंट, एंड सेकेंड नंबर पे हमारा हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड हमारा थर्ड नंबर पे आएगा यूनिट वेट ऑफ सॉइल। हमने कहा था जहाँ पे भी अगर यूनिट वेट ऑफ सॉइल लिखा हुआ है तो जब तक कहा नहीं गया है कि ये ड्राई सॉइल है या फिर सैचुरेटेड सॉइल है, क्या चीज़ है, तब तक आप उसको एज अ बल्क सॉइल या फिर नेचुरल सॉइल ही मानेंगे। और इसमें जैसे यूनिट वेट ऑफ सॉइल में इसमें 4 टाइप्स है। जैसे पहला है कोर कटर मेथड हो गया हमारा, दूसरा हो गया वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड हो गया, और थर्ड आता है सबमर्ज डेंसिटी मेथड आ गया, और फोर्थ आता है हमारा सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो जैसे सबमर्ज डेंसिटी मेथड एंड सैंड रिप्लेसमेंट मेथड क्या नाम है यूज में नहीं लेंगे यहाँ पे, तो कोर कटर मेथड हम आपको बता देते हैं, एंड वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड बता, नाम सारे लिख लेंगे कि ऑब्जेक्टिव में आ गया कि कौन सा है कौन सा नहीं, इस टाइप से, तो वो सारी चीज़ें पता चल जाए। बट हम लोग दो चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहला जो हमारा होता है कोर कटर मेथड, ये हमारा हो गया कोर कटर मेथड। अब इसका सिंपली फॉर्मूला है कि मास ऑफ सॉइल, क्योंकि मास ऑफ सॉइल अपॉन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, जो हमारा कोर कट मेथड है थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ओके, देन हमारा सेकंड आता है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये थोड़ी समझने वाली चीज़ है, आप इसको समझिए। वो तो एक एम्पिरिकल का फॉर्मूला है, वो एम्पिरिकल क्या कहेंगे, वो एक फॉर्मूला है, उसको आप देख लीजिएगा। एंड उसके बाद हमारा आता है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। ओके, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब इसमें हम लोग देखेंगे ये केवल कोहेसिव सॉइल के लिए होता है। किस चीज़ के लिए होता है? ओनली फॉर कोहेसिव सॉइल। ये भी मैं लिख देता हूँ, ओनली फॉर कोहेसिव सॉइल।
ओनली फॉर कोहेसिव सॉइल। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारा एक सॉइल है M1, ठीक है, और ये एक हमारा है M2। M2 कैसे हुआ, दोनों सेम है, बताता हूँ। इसके ऊपर एक वैक्स कोटिंग की हुई है, ठीक है, वैक्स लगा हुआ है, ये वैक्स लगा हुआ है। हाँ, अब ये जो वैक्स है, ये जो वैक्स है, जैसे कि ये एक कोई चीज, जैसे वॉल्यूम का, यहाँ पे ये चीज वाटर फिल है हमारा, ठीक है, ये चलेगा वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, जैसे कि इसका नाम है उसी हिसाब से तो इसका काम भी होगा। अब मान लीजिए हम इसके अंदर जो M2 का है उसको इसमें डालेंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये इसमें ऐसे जाने के बाद पैराफिन ऐसे इस टाइप से होगा, तो जो वाटर यहाँ से डिस्प्लेस होगा, यहाँ से जब इसको पानी में डालेंगे तो पानी हमारा फिल है पूरा, ठीक है, तो यहाँ से वाटर डिस्प्लेस होगा, तो वाटर यहाँ से जो डिस्प्लेस होगा वो हम वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये चीज मान लीजिए डिस्प्लेस हुआ हमारा, आया यहाँ से, ये हमारा वाटर डिस्प्लेस हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा M1 और M2 क्या है। तो जो हमारा M1 है, जो हमारा M1 है वो है वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉइल, और जो M2 है वो वेट ऑफ सॉइल प्लस वेट ऑफ वैक्स, है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड को अगर डिफाइन करने के लिए यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं कि हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना था। अब देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि बाहर आया है, उसमें क्या क्या चीज है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ वैक्स ऐड होगा कि नहीं होगा। जो हमारा वाटर बाहर आया है वो तो M2 जितना M2 मैंने डाला था उसी के रिस्पेक्ट में तो हमारा पूरा वाटर बाहर डिस्प्लेस हुआ है, तो जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ वैक्स दोनों का वॉल्यूम अवेलेबल होगा। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल, अब एक छोटी सी जानकारी आप और ले लीजिए कि हो रहा, जो हमारा डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता ही है ना। तो अगर हम कोई चीज वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे अगर, तो मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वैक्स हमको लिखना है, वॉल्यूम तो उसको मास अपॉन डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल, एज इट इज हो गया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वैक्स की जगह हम क्या लिखेंगे। अब देखिए मास तो निकालना है ना मुझे वैक्स का, तो वैक्स का मास क्या होगा, M2 में से अगर M1 हटा देंगे तो खाली वैक्स का मास आ जाएगा, तो M2 माइनस M1, क्योंकि वैक्स प्लस सॉइल माइनस सॉइल, तो ये हमने हटा दिया अपॉन डेंसिटी ऑफ वैक्स, हो गया ये। अब यहाँ पे देखिए कि थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, सारी चीज एक वैसा बननी है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल, मैंने क्योंकि हमको वॉल्यूम ऑफ सॉइल ही तो निकालना है कि हमारे सॉइल का कितना वॉल्यूम है वाटर डिस्प्लेसमेंट की मेथड के थ्रू, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस में M2 माइनस M1 अपॉन डेंसिटी ऑफ वैक्स, हो गया कि नहीं होगा, हो गया। इसको अब हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे। एक तो ये आ गया तरीका कि हमारा ऐसे वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकल जाएगा। देन
अभी हम थोड़ा सा इसको और अगर सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो ये तो जनरल चीज़ है कि हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस m2 माइनस m1। अब डेंसिटी ऑफ वैक्स को क्या लिख सकते हैं, g ऑफ वैक्स इंटू रो ऑफ वाटर। ये चीज़ तो आपको पता ही होगी ना, बिल्कुल पता होगी, क्योंकि अभी हमने आपको आगे ही पढ़ाया है कि g इक्वल टू रो अपॉन ये गामा अपॉन वाटर। अब किस चीज़ का है, ये वैक्स का है, किसकी टर्म में, वाटर के टर्म में। तो इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे g इंटू गामा डब्ल्यू, तो ये गामा ऑफ हमारा वैक्स निकल आएगा, गामा ऑफ वैक्स यहाँ से डिफाइन हो जाएगा। ओके, देन इसको हम लोग बॉक्स में कर देते हैं, एक फॉर्मूला हमारा ये निकल कर आ गया। ओके, देन हमारा थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे हमारा आएगा सबमर्ज्ड यूनिट बेड, सॉरी सबमर्ज्ड डेंसिटी मेथड। थर्ड नंबर पे आएगा सबमर्ज्ड डेंसिटी मेथड, and last fourth one is sand replacement method, sand replacement method। ओके, तो यहाँ तक आप सारी चीज एक साथ देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आपको अगर एक साथ कवर करा देंगे तो फिर आप बोर भी हो जाएंगे और समझ में भी नहीं आएगा। इस वजह से जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, उसको हम थोड़ी देर बाद स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप इसको एक बार रिवाइज करें, फिर आप उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन अपलोड करने वाले अभी थोड़ी देर में, उसको आप उसके बाद ही स्विच करें। अदरवाइज ये होगा कि आप आगे पढ़ेंगे, पीछे का आपको याद नहीं रहेगा, फिर आपको आगे का समझ में आएगा नहीं। इस वजह से आप सारी चीज़ पहले पीछे की देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड करें। आप इसको एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए, क्योंकि आपको सारी चीज़ वहाँ से याद रहेगी। ओके, या ठीक है, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट सेशन अभी थोड़ी देर में अपलोड करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।